और राजद में युग पुरुष हमारे साहबुद्दीन साहब थे। उस समय हम लोग बहुत अच्छे मनोबल के द्वारा मजदूरों को मदद किया, सेवा किया, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मनोबल हम लोगों को जो है बहुत कम, उनके मरने के बाद हमारे टीम को कोई पूछा नहीं। और एक आप लोग का ये था पूरा, हाँ, अपना एक टीम एक अलग हम लोगों का राजद मजदूर सेल करके एक अलग हम लोगों का टीम था, जो कि मजदूरों की सेवा भावना से हम लोग काम करते जो है सो उनके मरने के बाद छितिर बितिर हो गए। नहीं तो आज 15-20 वर्ष से हमारे नीतीश बाबू थे, शुरू में उनकी शासन अच्छी थी, बाद में चल करके वह गौरव से यह कहते हैं कि बिहार का मजदूर अगर किसी भी प्रोविंस में न हो तो वहाँ का कल कारखाना बंद हो जाएगा। अरे बाबू, आप राजा हैं और आपकी यह मानसिकता है कि यहाँ की जनता को आप गरीब बना। मुख्य रूप से 3 ही पार्टी है, तो 3 पार्टी में कोई ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा है जो कि बिहार के जनता के लिए और ख़ास करके हमारे सीवान और जिला के जनता के लिए कोई बात सोचे। हमारे यहाँ तीनों जो पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तीनों सत्ता में एक साथ रहते हैं, तीनों एक सत्ता में रहते हैं, कभी राजद जदयू के साथ, कभी जदयू बीजेपी के साथ बराबर रहते हैं जी। लेकिन उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता है कि बिहार में मैं किसी भी तरह से मजदूर पैदा करूं और यहाँ पर मजदूरों का कारखाना उन्होंने बना के। मुद्दा यह है कि बिहार में अभी तक सत्ता परिवर्तन हुआ है, अनेकों बार सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इनका उद्देश्य है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए नया बिहार बनावें और जन सुराज लावें। जन सुराज का मतलब यह हुआ कि जनता की सुंदर 3 बरस से उन्होंने पैदल चल करके सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के लिए पद यात्रा किया और उसमें कुछ ऐसे लोगों को चुन करके लगाया है जो कि सारे लोग क्वालिफाइड हैं और समाज बदलाव के लिए उन लोगों की भावना जो है तो बहुत अच्छी है। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया अपडेट आ गया है। आपको बता दें कि नवंबर महीने में चुनाव हो सकते हैं और अक्टूबर में इसको लेकर जो चुनाव आयोग है वो ऐलान कर सकता है। ये बिहार विधानसभा चुनाव पे बड़ा अपडेट है। और इस वक्त हम लोग बता दें कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के पचरुखी में पहुंचे हुए हैं, जहां पे हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाता एक पुराने समय तक राजद से रहा है और अब ये जन सुराज ज्वाइन कर लिए हैं, जन सुराज में हैं और चाय पर चर्चा कर रहे हैं। इनके साथ चाय पर चर्चा करने निकले हैं, तब तक चर्चा से मुलाकात हो गई, इनसे बातचीत करेंगे। चर्चा बहुत स्वागत आपका। क्या नाम है चर्चा आपका? मेरा नाम श्री पुण्यदेव प्रसाद हुआ जी और मैं यहाँ पर पचरुखी प्रखंड के जन सुराज का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और प्लस बड़हरिया विधानसभा का चुनाव प्रभारी भी हूँ। चाचा, आप काफ़ी समय तक राजद में रहे, उसके बाद आपने जन सुराज ज्वाइन कर लिया। जन सुराज क्या सोचकर आपने ज्वाइन किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जी कि मेरे जैसे लोगों को आपने पता लगाते हुए मेरे द्वार पर आया जी। नहीं तो आजकल की ऐसी पत्रकारिता होती है कि पत्रकारों को बुलाया जाता है, लेकिन आपका एक ऐसा चैनल है जो कि मैं आज सर्वप्रथम देख रहा हूँ कि आप प्रतिभा खोज रहे हैं। तो मैंने बहुत समय तक जन सुराज में बहुत समय तक राजद के मजदूर सेल का जिला संगठन मंत्री रह चुका हूँ और राजद में युग पुरुष हमारे साहबुद्दीन साहब थे। उस समय हम लोग बहुत अच्छे मनोबल के द्वारा मजदूरों को मदद किया, सेवा किया, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मनोबल हम लोगों को जो है बहुत
कम हो गया। जब शहाबुद्दीन साहब इंतकाल कर गए उसके बाद से मनोबल आप लोग गिर गया? जी, मनोबल गिर गया। तो फिर आप जनसुराज में चले गए क्या, या फिर उस तरह से आपको पूछा नहीं गया क्या? हाँ, मुझे पूछा नहीं गया। ये तो बात आपने सही प्रश्न किया है। उनके मरने के बाद हमारे टीम को कोई पूछा नहीं। और एक आप लोग का ये था पूरा, हाँ, अपना एक टीम एक अलग हम लोगों का राजद मजदूर सेल करके एक अलग हम लोगों का टीम था, जो कि मजदूरों की सेवा भावना से हम लोग काम करते थे, जो कि राजद के बैनर तले ही हम लोग खास करके शहाबुद्दीन के सिपाही थे एक तरह से। जी, माना जाए तो हम लोगों के सिपाही थे। अब रह गई सवाल, तो मतलब चूक कहाँ मानते हैं आप? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं पूछा गया, उसके बाद आपने जनसुराज ज्वाइन कर लिया, कहाँ चूक मानते हैं? क्योंकि आपको काफ़ी अनुभव है तो आप अच्छे से बता सकते हैं, ताकि इस वीडियो को वे लोग भी देखेंगे जो आज राजद से हैं, उनको लगेगा कि आखिर हमने कहाँ मिस्टेक कर दिया। देखिए, पार्टी जो है सो उनके मरने के बाद छितिर बितिर हो गई, और उसमें जो है सो सिर्फ लोग राजद पर ही रह गए। और उस समय राजद की 13 बीम हुआ करती थी, जो कि सारा बीम के लोग बिखर गए, सिर्फ मेन राजद ही रह गया। तो हम लोग के अंदर समाज सेवा की भावना है। इस भावना से मैंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत जनसुराज के संबंध में सुना। जनसुराज के जो उद्देश्य था वह उद्देश्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक अभी तक हमारे यहाँ जितने भी नेता लोग हुए हैं सब कोई परिवारवाद में ही उलझा हुआ है। हर कोई अपने अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। लेकिन एक ऐसा युग पुरुष का उत्पत्ति हुआ है जी, जिसका नाम हम लोग प्रशांत किशोर कहते हैं। उनका यह व्यू है कि हमारे अंदर जो भी प्रतिभा जिस बच्चे के अंदर है समाज सेवा करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, उसे मैं अपने खर्च के द्वारा उसे इलेक्शन लड़ाऊंगा। न कि अगर कोई लोग हमारे यहाँ दौड़ कर आते हैं टिकट की व्यू से, तो उन्हें मैं टिकट नहीं दूंगा। हमारी जनता, हमारी टीम जो निर्णय लेगी उस निर्णय के अनुसार ही आवेदकों को हम लड़ाने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी ने कहा है, प्रशांत किशोर ने कहा है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि बिहार में अभी तक सत्ता परिवर्तन हुआ है, अनेकों बार सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इनका उद्देश्य है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए नया बिहार बनावें और जनसुराज लावें। जनसुराज का मतलब यह हुआ कि जनता की सुंदर राज। 3 बरस से उन्होंने पैदल चल करके सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के लिए पद यात्रा किया, और उसमें कुछ ऐसे लोगों को चुन करके लगाया है जो कि सारे लोग क्वालिफाइड हैं, और समाज बदलाव के लिए उन लोगों की भावना जो है तो बहुत अच्छी है। यानी आपको भी ये लगता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव के अलावा कुछ विकल्प होना चाहिए, एक नया विकल्प आना चाहिए? आपको भी लगता है ये बात? देखिए, समाज में लोग बदलाव खोज रहे हैं और लोगों के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर मुख्य रूप से 3 ही पार्टी है। तो 3 पार्टी में कोई ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा है जो कि बिहार के जनता के लिए और ख़ास करके हमारे सीवान और जिला के जनता के लिए कोई बात सोचे। हमारे यहाँ तीनों जो पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तीनों सत्ता में एक साथ रहते हैं, तीनों एक सत्ता में रहते हैं, कभी राजद जदयू के साथ, कभी जदयू बीजेपी के साथ बराबर रहते हैं जी। लेकिन उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता है कि बिहार में मैं किसी भी तरह से मजदूर पैदा करूं, और यहाँ पर मजदूरों का कारखाना उन्होंने बना डाला है। नहीं तो आज 15-20 वर्ष से हमारे नीतीश बाबू थे, शुरू में उनकी शासन अच्छी थी, बाद में चल करके वह गौरव से यह कहते हैं कि बिहार का
मजदूर अगर किसी भी प्रोविंस में न हो तो वहाँ का कल कारखाना बंद हो जाएगा। अरे बाबू, आप राजा हैं और आपकी यह मानसिकता है कि यहाँ की जनता को आप गरीब बना रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं और विदेश भेज रहे हैं। आपके पास ताकत नहीं है कि सिवान जिला में कोई हम कल कारखाना लगा दे कि यहाँ के बच्चे जो है वो शिक्षित हो सके और रोजगार घर पर ही पावे। ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं। हमारे और भी नेता लोग कहते हैं कि बिहार के मजदूर अगर कहीं अन्य प्रोविंस में नहीं जाएंगे तो वहाँ की सफाई नहीं होगी, वहाँ गंदगी बढ़ जाएगी। बाकी के नेता ही बोलते हैं इस तरह की बातें, ऐसे भी नेता लोग बोल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी मानसिकता वाले नेता, ट्रेन भी चलाया जा रहा है भैया, ट्रेन चलाया, मजदूर जाएंगे गुजरात जाके नौकरी करेंगे जी, इसलिए यहाँ से श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है कि यहाँ से बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके जो है वो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाए। लेकिन यहाँ के नेताओं की मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि भैया गजब की हो गई है, क्या कहा जाए। मालूम पड़ता है कि मानसिकता मेंटली उन लोगों की जो है तो खराब हो चुका है। नहीं तो ये बात केंद्र सरकार से ये लोग आज तक मांग नहीं किए, सिर्फ कहते हैं कि बिहार को गरीब है, ये गरीब का दर्जा दिया जाए, लेकिन कोई मानता नहीं है। यहाँ के मुख्य राजा लोग हैं यानी नेता लोग हैं, वे लोग हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू करके कहते हैं कि अगला चुनाव मेरे देख रेख में होना चाहिए। वाह, कैसी मानसिकता है भैया। आप मरते तक आप नेता रहिएगा, मरने के बाद अपने बाल बच्चों को रखिएगा, सास ससुर को आप नेता बनाइएगा, लेकिन गरीब के बच्चों को आप नेता नहीं बनाइएगा। गरीब के बच्चों को भुलवाने के लिए स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए भेज रहे हैं। आप ही के प्रखंड में अभी नरेंद्र मोदी आए थे, आपके हमको लग रहा है कि अभी हम जहाँ पे बात कर रहे हैं पंचवटी प्रखंड में, यहाँ तो काफ़ी नज़दीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को। आपने क्या अनुभव किया वहाँ, आप वहाँ गए थे या फिर वहाँ उनको सुना आपने किसी माध्यम से? देखिए, वो आए हुए थे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोग जो है सो अपनी मानसिकता बनाए हुए थे कि नरेंद्र मोदी आ गए हैं तो हमारी पचरुखी की कारखाना चालू करा देंगे, लेकिन उन्होंने वोट के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं मांगा। और उनके अंदर एक यही बताया जाए, अभी जो परिस्थिति है वो सिंदूर बांट रहे हैं लोगों को। सिंदूर कौन बांटता है भैया? सिंदूर का महत्व होता है कि जिस व्यक्ति को हमने सिंदूर दे दिया उससे मैंने शादी किया। क्या ऐसी आपकी मानसिकता हो चुकी है कि बहनों और बेटियों को जो है सब सिंदूर बांट रहे हैं? अरे उनकी सुहाग खोजिए, उनकी सुहाग की रक्षा कीजिए। तो आपने जो है सो पमाना लड़ाई जो है सो उधर हुआ, उधर से आप बिहार आकर के वोट में बदल दिए उसको, बिहार में आकर के आप वोट मांग रहे हैं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है भैया। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग हर जगह घूम रहे हैं, कम से कम आम पब्लिक से मिल करके देखिए कि यहाँ की पब्लिक के अंदर कैसी आक्रोश भरी हुई है कि आकर के वो चले गए। लेकिन यहाँ की जनता और चीज, आप लोग पचरुखी चीनी मिल की बात कर रहे हैं, आप लोग ऐसा उम्मीद था क्या कि मोदी जी मंच से चीनी मिल के बारे में बात करेंगे? भैया देखिए, हमको पचरुखी मिल से उम्मीद नहीं थी, इसलिए कि जिस समय पचरुखी मिल चल रहा था उस समय कांग्रेस थी। कांग्रेस के बाद जो भी सरकार आई है उस सरकार के अंदर मिल बंद हुआ और मिल का एक एक ईंट जो है सो बिक्री हो चुका। तो यहाँ चलने की संभावना ही नहीं है। फिर दूसरे जगह भी लेकिन हाँ, दूसरे जगह भी चला सकते थे, इससे भी नहीं हुआ। तो मान लीजिए कि हमारे 3 प्रमंडल के लिए छपरा, सिवान, गोपालगंज के लोगों को उन्होंने बुलाया था, तो सारे लोग आए हुए थे। कम से कम हथुआ में डलडा फैक्ट्री जो है बंद पड़ा हुआ, वो तो सुरक्षित है, जिक्र कर लेते हैं, उसका जिक्र कर लेते हैं। जितना जो यहाँ सभा में खर्च किए हैं वह पैसा उस डालडा फैक्ट्री के मालिक को दे दिए होते। अगर आज हमारी फैक्ट्री चालू हो जाती तो कम से कम 2000-4000 बच्चे तो हमारे रोजगार मिल जाता। छोटा छोटा रोजगार यहाँ दे सकते थे, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिखाई दे रही है, उन्हें सत्ता दिखाई दे रही है और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा शुरू में जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने सिवान के पूर्व सांसद का जिक्र किया, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन का। आपने कहा कि हम उनके सिपाही थे, हमारा एक पूरा टीम था, हम उन्हें ही पूछा गया, उसके बाद से हमने जनसुराज ज्वाइन कर लिया। तो उस दौर की थोड़ा सा बात बताएंगे, उस समय क्या था? क्या साहबुद्दीन साहब वाकई जिस तरह कहा जाता है विकास पुरुष थे, लोग ले सोचते थे, या फिर एक दूसरा एक ये भी कहा जाता था कि साहबुद्दीन साहब
उनको बाहुबली कहा जाता है, इस तरह की बात कही जाती है, उसको लेके क्या आप क्या सोचते हैं? सुनिए, शब्द को लोग अनर्थ लगा देते हैं। बाहुबली का अर्थ तो कम से कम सोचा जाए किसे कहा जाता है। सिर्फ क्रिमिनल को बाहुबली नहीं कहा जाता है, जो हर क्षेत्र में अपना अधिकार जमा ले उसे भी हम बाहुबली कहते हैं। विकास के क्षेत्र में शहाबुद्दीन जी ने सीवान के लिए जो विकास दे दिया है, हमारे जन्म से लेकर अभी तक कोई नेता इतना विकास नहीं किया आज तक नहीं देखा। आज तक नहीं देखा है। अब दूसरी बात अब हम क्या करें। और ये जो बाहुबली का तमगा जो आप बता रहे थे, तो बाहुबली का अर्थ लोग गलत लगा लेते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं थी। किस तरह के बाहुबली? जितने गरीबों की बात वो जो हमारे सुनते थे शहाबुद्दीन साहब, शायद कोई नेता नहीं सुन रहा है। आज कोई नहीं सुनता। आज कोई नहीं सुन रहा है। नहीं तो शहाबुद्दीन साहब के पास थोड़ा सा भी खबर चला जाता था कि अमुक आदमी हमको तकलीफ दे रहा है, फौरन जो है सो उसको समझौता करके उस मैटर को बैठा देते, सुलझा देते थे मामले को। सुलझा देते थे। आज कोई ये काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं कर रहा है। कोई तो जनता से पूछने नहीं आ रहा है। आता है और वोट लिया और चला गया, 5 वर्ष के बाद फिर आता है। अच्छा, एक सवाल और करेंगे चाचा आपसे, थोड़ा सा पर्सनली सवाल होगा। आपने जनसुराज ज्वाइन कर लिया, क्या आपको लगता है कि अगर कोई पूर्व सांसद के इंतकाल के बाद, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद कोई अगर आपको पूछा होता तो आज आप उस परिवार के साथ होते या आज आप राजद में होते हैं? देखिए, कुछ भी होता, जनसुराज का उद्देश्य ही ऐसा है कि उसके उद्देश्य से मैं सहमत होकर के जनसुराज ज्वाइन किया हूँ। अच्छा। और उसके साथ विचार बताइए, आप इतने दिन के अंदर नेताओं की ऐसी भाषा सुनी है कि जो मेरे ही टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है वह आपके देखने में अच्छा नहीं है, कामयाब नहीं है तो उसे आप वोट न दे। लेकिन एक प्रशांत किशोर ही ऐसा व्यक्ति है, बातों को बोलते हैं कि जनसुराज से अगर कोई लड़ रहा है, अगर वह क्रिमिनल है, उसकी छवि अच्छी नहीं है, तो आप भैया उसे वोट न दे, उसे नकार दें और अपने विचार से स्वच्छ छवि वाले को नेता बनावे। कोई नेता आज तक नहीं बोला है, लेकिन ये बात प्रशांत जी बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात क्या लगता है आपको, कितना असर प्रशांत जी डालेंगे इस चुनाव में? क्योंकि देखिए 3 प्रमुख पार्टियां की बात आपने किया, बीजेपी, जदयू और राजद। तीनों प्रमुख पार्टी हैं और तीनों एक लंबे समय से, लगभग 30-35 साल से सत्ता में है। कभी बीजेपी जदयू के साथ जाती है, कभी जदयू राजद के साथ जाती है सत्ता में। लेकिन अभी जनसुराज प्रशांत किशोर जी जो 2-3 सालों से लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अब पार्टी भी बन गई है जनसुराज और इस बार चुनाव भी लड़ेंगे सभी सीटों पर। कितना असर डाल पाएंगे? देखिए, इस वक्त बदलाव हम लोग करना ही है और 25 में हमारी जनसुराज की सरकार ही बनकर रहेगी, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये जनसुराज के सिपाही हैं, पहले राजद में हुआ करते थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी लोगों की मांग है कि कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की 3 प्रमुख पार्टियां 35 सालों से बिहार में राज तो कर रही है, लेकिन लोगों का जिस तरह से भला करना चाहिए उस तरह से भला हुआ नहीं। और इनका ये भी मानना है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज की तरफ लोग एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं और आगामी चुनाव में जनसुराज बिहार में सरकार बनाएगी। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।